नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय ज़्यादा नहीं है और अक्सर सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत। हमारे पास सीए देवेन पटेल के कुछ विचार हैं, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि आईटीआर भरना सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है, बल्कि एक तरह से आपकी वित्तीय पहचान बनाने जैसा है। तो आज सीए देवेन पटेल के इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर यही सुनने में आता है ना कि अगर साल की कमाई मान लीजिए 2-3 लाख रुपए है तो आईटीआर भरना बस एक झंझट है, समय की बर्बादी। हाँ, ये सोच काफी आम है, लेकिन सीए देवेन पटेल का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो इसे सिर्फ एक दस्तावेज नहीं मानते, बल्कि आपकी आर्थिक आजादी की तरफ एक कदम मानते हैं। ये आपकी वित्तीय दुनिया में मतलब आपकी मौजूदगी का एक सबूत है। अच्छा, तो इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा क्या हो सकता है आम आदमी के लिए, शायद लोन वगैरह लेने में, जैसा सीए देवेन पटेल बताते हैं? बिल्कुल, ये सीए देवेन पटेल का एक मुख्य बिंदु है। सोचिए, किसी को घर के लिए लोन चाहिए या अपनी जरूरत के लिए पर्सनल लोन, या शायद कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए। बैंक आपकी कमाई का पक्का सबूत मांगते हैं, है ना? हाँ और पिछले 2-3 साल की आईटीआर वो सबसे भरोसेमंद दस्तावेज मानी जाती है। हाँ, क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली ये सिर्फ आपकी कही हुई बात नहीं है। सीए देवेन पटेल कहते हैं इसके बिना लोन मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लोन की बात तो समझ आती है, लेकिन ये विदेश जाने के सपने से कैसे जोड़ता है? सीए देवेन पटेल ने वीजा का भी जिक्र किया है। क्या वीजा के लिए भी आईटीआर जरूरी है? हाँ, और ये बात अक्सर लोगों को थोड़ी चौंकाती है। दूतावास यानी एम्बेसी आपकी आर्थिक स्थिरता देखना चाहती है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप यात्रा का खर्च उठा सकते हैं और वापस भी आएंगे। अच्छा, तो आईटीआर आपकी नियमित आय और भारत में आपकी जड़ों का एक मजबूत संकेत देती है। सीए देवेन पटेल स्पष्ट करते हैं कि इसके बिना वीजा आवेदन कमजोर पड़ सकता है। और एक बात जो कई लोगों के साथ होती है, टीडीएस कटना। अगर सैलरी से या एफडी के ब्याज से टैक्स पहले ही कट गया है, जिसे टीडीएस कहते हैं, उसे वापस कैसे पाएं? जी, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपकी आय मिलने से पहले ही उस पर टैक्स काट लिया गया है। अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो वो कटा हुआ पैसे आपको वापस मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सीए देवेन पटेल साफ कहते हैं कि ये रिफंड पाने का एकमात्र तरीका आईटीआर फाइल करना ही है। अच्छा, सिर्फ यही तरीका है? जी हाँ, बिना आईटीआर भरे वो पैसा सरकार के पास ही रह जाता है, आप क्लेम नहीं कर सकते। ये तो सीधे सीधे पैसे वापस पाने की बात हुई, लेकिन क्या इसके कुछ लंबे समय के फायदे भी हैं? जैसे सीए देवेन पटेल भविष्य की तैयारी की बात करते हैं, वो क्या है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और सीए देवेन पटेल इस पर काफी जोर देते हैं। मान लीजिए आज कोई छोटी नौकरी कर रहा है पर कल अपना काम शुरू करना चाहता है। तब पिछले सालों की आईटीआर आपकी वित्तीय विश्वसनीयता यानी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी दिखाती है। ये बताती है कि आप लगातार आय घोषित करते रहे हैं, भले ही वो कम क्यों ना हो। अच्छा, एक तरह का ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल। सीए देवेंद्र पटेल के शब्दों में इसके बिना आपकी साख बनाना मुश्किल होता है, लगभग शून्य मानी जा सकती है। और आखिर में सीए देवेंद्र पटेल एक और पहलू बताते हैं, कानूनी सुरक्षा। अब किसी की आय कम है तो वैसे भी टैक्स नहीं लगता, फिर क्यों ये सिरदर्दी लें? देखिए, आय कम होने पर भी नियमित आईटीआर फाइल करना आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर दिखाता है। ये साबित करता है कि आप अपनी आय छुपा नहीं रहे हैं। अच्छा, एक तरह से पारदर्शिता। हाँ, और जैसा सीए देवेंद्र पटेल बताते हैं, इससे आप बेवजह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शक की नजर में आने से बचते हैं। किसी नोटिस वगैरह के झंझट से भी बचाव होता है। ये एक साफ रिकॉर्ड बनाए रखने जैसा है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सीए देवेंद्र पटेल की सलाह का सार क्या समझें? सार यही है, जैसा कि सीए देवेन पटेल की सलाह से साफ उभरता है, आईटीआर को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी न समझें, इसे एक अच्छी वित्तीय आदत बनाएं। एक आदत की तरह। जी, ये आज शायद छोटा कदम लगे, पर भविष्य में आपकी आर्थिक सेहत और विश्वास्यता की नींव बनता है। ये आपकी वित्तीय पहचान का दस्तावेज है, सिर्फ टैक्स का नहीं। तो आज हमने सीए देवेन पटेल के नजरिए से यह समझा कि कम आय होने पर भी आईटीआर फाइल करना क्यों मायने रखता है। ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए दरवाजे खोलने वाला एक स्मार्ट कदम हो सकता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, जैसे सीए देवेन पटेल आईटीआर फाइल करने को एक अहम वित्तीय आदत बनाने की सलाह देते हैं, ऐसी और कौन सी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है?